सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मीनाक्षी डेली लाइफ। तो ये 22 मई 2026 का दिन है और सुबह हो रही है और हमारे घर में एक हमने छोटी सी ना पूजा रखवाई है, सत्यनारायण की कथा और हवन जो उसके बाद करवाया जाता है। तो वही है, सुबह का टाइम है ये। तो जैसे कि मेरे भाई भाभी है ना जो यूएस से रहते हैं, तो इस बार वो इंडिया आए हुए थे। तो मम्मी ने उसी तरीके से सोचा हुआ था कि जब वो इंडिया आएंगे तो पूरी फैमिली मिलके मतलब एक पूजा का कार्यक्रम रख लेंगे। थोड़ा सा घर में पॉजिटिविटी भी होती है, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी वगैरह, और मन भी थोड़ा सा शांत होता है पूजा करवाने से। तो इसी तरीके से हमने ही सोचा हुआ था कि इस तरीके से हम पूजा पाठ करवा लेंगे घर में। और दूसरा ना, ये मेरी जो भतीजी है ये 6 साल की हो रही है इस बार, और इसका ना पहली बार बर्थडे जो है इंडिया में बनाने की हमने प्लान करा हुआ था पहले से ही। तो वही है कि कोरोना में हुई थी तो कभी इसका बर्थडे ना यहाँ मनाया ही नहीं गया, मतलब इंडिया में फ़र्स्ट टाइम इसका बर्थडे था। तो हमने सोचा था धूमधाम से इसका बर्थडे ना इस बार यहाँ सेलिब्रेट करेंगे इंडिया में, तो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए इसका बर्थडे। तो जैसे कि हम भी जब छोटे थे तो हमारे भी बर्थडे के दिन ना, मतलब जैसे पॉसिबल होता था, हमारे मम्मी पापा भी अगर हो पाता था तो वो सुबह सुबह ना हमारे गृह पूजन वगैरह पंडित जी को बुला के जैसे करवाया करते थे। तो वही है कि हम भी इसी तरीके से सीखे देख देख के। तो वही अब इनकी भी लर्निंग एज है, तो यही सब सोच के ना हमने भी मतलब ये छोटी सी पूजा का कार्यक्रम रखवाया था, जिससे देख के अभी इनकी जब सीखने वाली एज है, ये जैसी मतलब देखेंगे वैसे ही सीखेंगे। तो बच्चों के सामने जब ये सब काम होते हैं तभी वो इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा रुचि लेते हैं, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमने ना अपना मतलब ये पूजा का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। जैसे सोचा था वैसे ही पूजा का कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये अब हमारे ना मतलब शंखनाद हो गया है, तो बस अब कथा स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो ये है, और ये इसकी ना जैसे गृह पूजन जो बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से प्रसाद वगैरह रख के बच्चे के हाथ से ही लिखवा के, क्योंकि इसी के नाम से ही हो रही है ये पूजा आज। तो किसी न किसी बहाने ना, मतलब यही होते हैं कि कोई ना कोई बहाना ऐसे घर में ऐसे शुभ कार्य होते रहे तो अच्छा रहता है। थोड़ा बीच बीच में ऐसी कथा वगैरह से थोड़ा सा घर का मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा चेंज होता है, पॉजिटिविटी आती है घर में, और थोड़ा सा संस्कार भी होते हैं जो बच्चे सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने भी देख के जो हम सीखे हैं वो देख देख के ही सीखे हैं थोड़ा बहुत। और बस वही कथा हो गई थी हमारी बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये हवन का मतलब कार्यक्रम भी हमारा हो गया था बढ़िया तरीके से। हवन भी हो गया हमारा, और जितने भी थे हमारे जैसे ताई जी वगैरह हैं ये, और दीदी वगैरह हैं, ताई जी की बेटी वगैरह जो हैं दीदी, और हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं जो हमारे गली के लोग थे जो, और बस उन्हीं के साथ ये हमने अच्छे से अपना प्रोग्राम मतलब कर लिया था पूजा का। ज़्यादा लोग नहीं बुलाए क्योंकि निकलना भी है 24 तारीख को, और अभी 23 को भी एक प्रोग्राम है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा लोगों में नहीं करा। मतलब जो अपने आस पड़ोस आस पास के जो थे ना उन्हीं के साथ हमने ये अपना कर लिया था पूजा, और बढ़िया हमारी पूजा हुई। हालांकि गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी इस दिन, लेकिन गर्मी को देखेंगे तो फिर तो पूजा होना पॉसिबल नहीं है। तो गर्मी अपनी जगह है, पूजा तो होनी थी जो जैसे सोचा हुआ था। बस ये पूजा के बाद अब बस आरती करेंगे। आरती के बाद तो फिर वही है पूजा, मतलब प्रसाद प्रसाद ये सब पूजा हो जाएगी बढ़िया तरीके से।
अच्छा जब आएगा नंबर आएगा, आ रहा है वो जब उसका नंबर आएगा। बस ये डे 1 की जो हमारी पूजा थी ना, वो आरती के बाद बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई। और ये अब डे 2 है, तो ये मेरा भतीजा है मतलब शौर्य। तो ये मैंने एक छोटी सी ना उसकी क्लिप बनाई थी, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करी थी छोटी सी। ये ना क्रोशिया कर रहा है, और ये एक्चुअली मेरी मम्मी जब यूएस से गई हुई थी ना, तो वो अपने टाइम पास के लिए ऐसे किया करती थी। वहाँ पे कुछ करने को था नहीं, तो चलो टाइम पास के लिए। तो ये उनको देख देख के ना ये क्रोशिया सीखा था, और ये अपने छोटे छोटे से ना मतलब करता है अपने आर्ट एंड क्राफ्ट इसी के थ्रू। तो ये ना बहुत ही मतलब जीनियस बच्चा है। मैं भी पता, मुझे इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, लेकिन मैंने भी कभी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्रोशिया करने में। और ये देखो, ये इतना बढ़िया क्रोशिया करता है ना, ये अपने इंटरेस्ट से ही सीखा है, इसको किसी ने नहीं बोला था। और पढ़ाई में भी बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स इसकी बहुत अच्छी है, मैंने खुद देखा है। और स्केचिंग में तो बचपन से ही इसका जवाब ही नहीं था। ड्राइंग तो इतनी अच्छी है इसकी, और ऐसे कोई नहीं है कि नकल मार के करता है, नहीं, अपनी इमेजिनेशन से सारी ड्राइंग करता है। और म्यूजिक क्लास भी लेता है, स्विमिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा है। और बस यही था, मैंने कहा छोटा सा इसका भी रिकॉर्ड करके कुछ बताऊँ उसके बारे में। तो ये डे 2 है, 23 मई का दिन है, ये 23 मई 2026। और ये ना हमारे घर में मतलब मम्मी ने ही ये बोला था कि ये कथा के बाद ना हमारा इसका भी था कि कीर्तन करवाएंगे, क्योंकि कीर्तन ना काफ़ी टाइम से हमारे घर में हुआ ही नहीं है। 2011 में भाई की शादी के टाइम पे हमने कीर्तन कराया था, और उसके बाद से ना ये अब हो रहा है कीर्तन। तो ये मतलब जो मेरी भाभी हैं वो जोत जलाते हैं ना, जैसे जोत जलती है, तो वो कोई बड़ी बहू है, तो उनके हिसाब से उनके हाथ से मतलब ये जोत का वो करवाया। और ये बस टीका वीका जो भी स्टार्टिंग करते हैं पूजा शुभारम्भ जो होता है, उनके हाथ से ही करवाया था। उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि शादी के बाद तो ये कीर्तन हुआ नहीं, क्योंकि कीर्तन का कार्यक्रम हमने नहीं करवाया। ऐसे हवन वगैरह तो पूजा पाठ तो खैर होती है, कई बार हुई है घर में, लेकिन कीर्तन जो है ना उतने सालों में पहली बार, शादी के बाद इनकी पहली बार ही हुआ है घर में। तो ये मेरी ताई जी हैं, और ये हमारी ना बहुत बड़ी मतलब उत्तराखंड समिति है, जो उत्तराखंड जो कीर्तन मंडली है ना, ये हम वही उन्हीं को बुलाते हैं हमेशा। और इस बार ना मतलब ये मंडली बहुत बड़ी है, लेकिन ये इस बार क्या हुआ कि सारे लोग जो होते हैं ना उत्तराखंड के जो हैं गढ़वाली लोग, वो क्या होते हैं ना पहाड़ों में चले जाते हैं। छुट्टियां पड़ चुकी हैं बच्चों की मई में, तो सब लोगों के कुछ के घर में शादियां भी होती हैं, तो वही है कि पहाड़ों में चले जाते हैं इस बार। इस मतलब गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है। तो इस बार थोड़े कम ही लोग आए, लेकिन फिर भी कीर्तन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत बढ़िया नाच गाना, अच्छे भक्ति गीत वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से हो गए। लेकिन जितने लोग थे उतने आ नहीं पाए, यही कि सब बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, तो इसलिए उनका आना नहीं हो पाया ज़्यादा। तो बस बहुत बढ़िया तरीके से फिर भी कार्यक्रम अच्छा हो गया हमारा। जितने लोग थे उतने लोग तो करीबन आ ही गए थे,
पॉसिबल जितने थे, बाकी जो नहीं है तो उनका तो अब जो काम जिस टाइम पे होने तो वो होंगे ही। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारी उत्तराखंड समिति है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं ये लोग। और ये लास्ट में बस ये जो श्रृंगार होता है ना, जैसे चुन्नी चढ़ाना वगैरह, ये भाई भाभी और फैमिली के साथ से मतलब ये करवाया लास्ट में। ये ताई जी हैं तो बड़ी हैं, तो उनका ही वो है, वही करवा रही हैं सब कुछ, क्योंकि अपने जो थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज की होती है ना, बड़े हैं तो उनको ज़्यादा पता होता है घर के। तो इसी तरीके से देखो छोटों को भी सीखने का मौका मिलता है, अगर करते हैं जब ये काम घर पे तो उनके थ्रू ही छोटे सीखते हैं अपने। और जब से शादी हुई है तब से तो फिर ये हुआ नहीं था, तो सबके लिए ही बहुत न्यू, मतलब थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था। हम लोग तो इंडिया में ही रहते हैं तो इसलिए हम लोग तो ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, तो हम लोगों को तो पता है। जैसे ये लोग बाहर रहते हैं तो इन लोगों को थोड़ा सा उनके काम में भी, और बच्चे भी जैसे थोड़ा सा नई चीज़ें सीखने को मौका मिलता है इन सब प्रोग्राम के थ्रू। बस ये अब थोड़ा सा ये अब मतलब वो हो जाएगा, मतलब आरती, और फिर बस यही है आज के मेरी वीडियो में। बहुत बढ़िया हमारा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हमारा प्रोग्राम रहा, और बहुत ही अच्छे तरीके से शुभ कार्य हमारा संपन्न हुआ। इसी तरीके से सबके घर में शुभ कार्य होते रहे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।